आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम लेकर आपके लिए आए हैं काल। काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम काल को पूरा अच्छे तरीके से और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्रेंड, हेल्थ इश्यू की वजह से आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज से अपनी पढ़ाई को हम फिर कंटिन्यू करेंगे और हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक इनकम्प्लीट हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम काल को देखेंगे। काल को सबसे हम पहले बात करें तो काल को हम समय की ही बात करते हैं। काल के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? समय की बात करते हैं। ठीक है, कि कब कौन सी समय चल रही है। और काल को कभी कभी हम क्या कहते हैं? मृत्यु को भी काल कह लेते हैं और सर्प को भी हम कभी कभी काल के नाम से, गांव में अक्सर होता है कि काल के नाम से लोग क्या कर लेते हैं, उसको पुकार लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, काल की परिभाषा क्या होती है हम इसको जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य जो हमारा क्रिया होता है, कार्य करने या होने के समय का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? काल। जो हम कार्य कर रहे होते हैं, जो क्रिया कर रहे होते हैं, उसके समय का जब बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के प्रकार आइए देख लेते हैं कि काल के प्रकार कितने होते हैं। तो काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा हमारा है भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल तो ऐसा समय होता है जो हमारा ये क्या होता है? बीता हुआ कल होता है। ठीक है, जो हमारे समय जो होते हैं बीत चुका होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। वर्तमान काल जो हम प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जो कार्य हो रहा है, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ? काल पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट टाइम में मैं अभी तुरंत ये कर रही हूँ कार्य को, तो ये हमारा क्या होगा? वर्तमान काल होगा। और भविष्यत काल वह काल होता है जो हमारे लिए अज्ञात होता है, अनजान होता है, और यह हमारे आने वाले समय में आने वाला होता है, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है कि हमारे आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारे लिए क्या होता है? अज्ञात होता है। तो यह क्या होगा? भविष्य काल होगा। ठीक है, हमारा आने वाला समय ही हमारा क्या होगा? भविष्य काल होगा। तो फ्रेंड, अब इनके भी कुछ भाग होते हैं। ठीक है, अब इनके भी कुछ भाग होते हैं। भूतकाल को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जबकि वर्तमान काल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। और भविष्यत काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बारी बारी से एक एक करके इनको पूरा विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले हम भूतकाल के 6 भाग को जानेंगे कि वह कौन से वाक्य होंगे या उनकी पहचान क्या होगी, हम कैसे उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम भूतकाल की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भूतकाल हमारा क्या होता है, भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा बीता हुआ समय होता है वही हमारा क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। जो हमारा कार्य क्या होता है? बीते हुए समय में क्या हो चुका रहता है? समाप्त हो चुका रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, 5वां नंबर है हमारा संदिग्ध भूतकाल, और 6ठा नंबर है हेतुमद भूतकाल। जो हमारा भूतकाल के 6 भाग होते हैं। अब हम इसको अच्छे से इसके वाक्य के साथ, इसके पहचान के साथ हम जानेंगे कि इन कालों को हम कैसे जानेंगे। अगर इसके अंतर्गत इससे किसी भी काल से अगर कोई वाक्य आता है तो हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि वो किस भेद का है या किस काल का है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है सामान्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल क्या होता है? आइए इसकी परिभाषा को हम अ, देखते हैं सबसे पहले। और फ्रेंड, अगर हम इसके परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं, हमारे वाक्य का, हमारा जो वाक्य दिया होता है उसका जो मेन तोड़ होता है वो इसकी परिभाषा में ही छुपा होता है। अगर हम परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं तो वाक्य को समझने में हमको काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते समय में क्या हो गया है, हो चुका हो, तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। हमारा जो कार्य हो चुका है और वो कितने समय पहले हो चुका है इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। यहाँ पर मैंने पहचान भी लिख लिया है और इसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम वाक्य को समझ लेते हैं। अगर हम वाक्य को समझ लेंगे तो हमें पहचान को याद करने या रट्टा मारने जैसे चीज़ें की क्या होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वाक्य को ही देख के हम पहचान कर लेंगे कि ये क्या है, किस काल का है और ये किस भाग का है, हम आसानी से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देख लेते हैं। लिखा है, सीता ने पत्र लिखा। सीता ने क्या किया है? पत्र लिखा। तो ये बताइए हमें क्या इससे ये पता चल रहा है कि सीता ने कब पत्र लिखा है? हो सकता है सीता ने आधे घंटे पहले पत्र लिखा है। ये कार्य क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। सीता ने पत्र लिखा, हमारा कार्य जो हुआ है वो क्या हो चुका है? वो हमारा बीत चुका है। वह पत्र लिखा जा चुका है, वो समाप्त हो चुका है। जो हमारी क्रिया है वो क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। लेकिन क्या हमें यह अनुमान चल रहा है कि सीता ने पत्र कब लिखा? हमको इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है। हो सकता है सीता ने 1 घंटे पहले पत्र लिखा हो सकता है 1 दिन पहले लिखा हो, 2 दिन पहले लिखा हो, 1 महीने पहले लिखा हो। इसका हमें कोई निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है कि सीता ने तो पत्र लिखा है, लेकिन वह कब लिखा है इसका हमें कोई निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है। वैसे ही दूसरा जो हमारा उदाहरण है, काजल ने सुरेश को पीटा। कब पीटा? कल पीटा, आज 1 घंटे पहले पीटा, परसों पीटा। हमें इसका कोई अनुमान नहीं चल रहा है कि सुरेश ने काजल को कब पीटा है, हमको कोई निश्चित नहीं पता चल रहा है। तो और जो हमारा कार्य है वो भी क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। लेकिन हमें इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है कि सुरेश को कब पीटा गया था, काजल ने उसको कब पीटा था। उसी प्रकार से तीसरा जो हमारा है, मोहन खाना खा चुका है। मोहन खाना खा चुका। मोहन खाना खा चुका, इस वाक्य से भी हमको निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है कि मोहन ने खाना कब खाया है। 1 घंटे पहले खाया है या 2 घंटे पहले खाया है या 1 दिन पहले खाया है। हमको कोई इसका निश्चित अनुमान नहीं चल रहा है कि मोहन ने खाना कब खाया, हमको कोई अनुमान इसका नहीं चल रहा है। तो हम इस वाक्य को भी ऐसे समझते हुए हम जान लेंगे कि वाक्य कैसे आएंगे, तो हमारा कौन सा काल होगा। और एक तो ये होगा कि आप इसकी पहचान को क्या कर लीजिए, रट लीजिए कि लास्ट में आपको आ मिल जाएगा, ई मिल जाएगी, ठीक है, ए मिल जाएंगे, या ई, ए, चुका, चुकी, चुके। ये आपको क्या होगा? वाक्य के अंत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यह जो हमारा वाक्य है वो किस काल का है, तो सामान्य भूतकाल का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर को हम देखते हैं जो हमारा। तो दूसरा नंबर हमारा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को हम कैसे जानेंगे? परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। क्या हुआ हो? जस्ट, अभी जस्ट क्या हुआ हो? पूर्ण हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। हमारा क्रिया क्या होता है? वो जस्ट, अभी तुरंत पूरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। पहचान, जैसे कि मैं पहचान नीचे लिख रही हूँ वाक्य को पहले समझने के लिए। तो सबसे पहले हम वाक्य को समझेंगे और हम उसके बाद पहचान हमें वैसे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम वाक्य को अच्छे से समझ लेते हैं, और अगर नहीं तो आप पहचान को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं। मैंने आम
खा लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने आम खा लिया है। तो हमारा कार्य जो क्या हुआ है, अभी जस्ट क्या हो रहा है, जस्ट पूरा अभी मैंने क्या किया, जस्ट खाया है। ठीक है, मैं हमारा जो कार्य क्या हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, खा लिया है। ठीक है, अभी बच्चा स्कूल से आया है। बच्चा क्या हुआ है, स्कूल से आया है। तो इससे हमारे वाक्य से क्या पता चल रहा है कि बच्चा अभी स्कूल से जस्ट अभी क्या हुआ है, आया है। हो सकता है कि उसने अभी बैग नहीं रखा हो सकता है कि अभी वो रूम के अंदर भी नहीं गया हो, अभी जस्ट वो क्या हुआ हो, आया है, अभी जस्ट आया है। ठीक है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। शिक्षक ने भी क्या की है, जस्ट अभी हिंदी पढ़ा के क्या हुई है, बंद की है। अभी जस्ट अभी थोड़ा ही देर हुआ। अभी हम लोग कहते हैं ना कि अभी जस्ट अभी गए हैं, कोई हमारे पास आया रहता है, ठीक है, और वो वापस जब चला जाता, कोई पूछा नहीं वो कहाँ गया, तो हम कहते हैं अभी तो जस्ट जा रहा है, अभी अभी तुरंत गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जब हमारा वाक्य आता है तो वह क्या होता है, आसन्न भूतकाल का होता है। हम पहचान इसका देख लेते हैं। हमारे वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ई है, ठीक है, आ है, यहाँ पर हमारा ई है, मिल जाता है। आ है, ठीक है, मिल जाता है। ए है, ये बहुवचन में हमारा आ जाता है। ई है, ए है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह हमारा पहचान है। अगर ऐसे वाक्य के अंत में आता है तो हमारा क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है, पूर्ण भूतकाल। ऐसा भूत जिसमें क्या हो, हमारे कार्य क्या हो चुके रहते हैं, पूर्ण हो चुके, पूरा हो चुके रहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए क्या हो गया है, बहुत समय हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूत कहेंगे। हमारे कार्य क्या हुए रहते हैं, वह समाप्त हुए काफी समय हो चुका रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे गाड़ी आई थी, गाड़ी क्या हुई थी, आई थी, जो हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण है, गाड़ी आई थी। तो गाड़ी आई थी, इस वाक्य से हमें क्या अनुमान लग रहा है कि यह बहुत पहले गाड़ी आ चुकी थी, मतलब कि वो क्या हो गया है, कार्य पूर्ण हो गया है। ठीक है, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई थी। हिंदी अध्यापक ने क्या की थी, पढ़ाई थी। कभी कभी स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम कहते हैं यार पहली घंटी मैथ पढ़ाया, पहली घंटी में अगर आपका कोई फ्रेंड प्रेजेंट नहीं रहता है और वो दूसरी घंटी में आता है तो वो बोलता है अध्यापक ने, टीचर ने कौन सी चैप्टर पढ़ाई, या उसने कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई, तो आप क्या कहेंगे, अभी अभी अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। तो वो क्या हुआ, अभी जस्ट आपका जो कार्य है, जो आपका भाव है, वो क्या हो रहा है, अभी अभी वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो जब अभी अभी तुरंत समाप्त हो रहा है तो वो हमने पढ़ा था कि वो आसन्न भूतकाल का था, जस्ट अभी अभी क्या हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है, तो वो हमने पढ़ा था कि वो आसन्न भूतकाल का था। लेकिन इसमें जो हमारा कार्य है वह अभी अभी जस्ट समाप्त नहीं हुआ, इसको समाप्त हुए काफी टाइम हो चुका है, ये हमारा कार्य बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानेंगे। वह खाना खाया था, ठीक है, वह खाना खाया था, पता नहीं कब खाया था, ये बहुत लंबे समय की बात हो रही है, हमारा कार्य क्या हो गया है, बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूर्ण भूतकाल को समझेंगे। इसकी पहचान देख लेते हैं। अगर हमको वाक्य से कठिनाई होती है, वाक्य को थोड़ा अगर डिस्टर्बिंग होती है, तो हम इसको पहचान के साथ भी समझ लेंगे। अगर लास्ट में आपके क्या आए, ई थी, यहाँ पर आपको ई थी मिल जा रहा है। ठीक है, वाक्य के अंत में आ था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहचान देख लेंगे। लास्ट में आपको मिल जाएगा ई थी, आ था, ए थे, ई थी, या था, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह हमारा क्या हो गया, पहचान हो गया। और हम इस पहचान को भी याद कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमको वाक्य को भी समझने में इजी हो जाएगा। और हम लास्ट में देख के ये भी जान लेंगे कि हमारा ये कौन सा काल का भाग। तो चौथा नंबर हमारा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जो हमारा काल क्या होता है, अधूरा होता है, उसमें हमें कोई उसकी समाप्ति की क्या होती है, नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। तो इसे परिभाषा के साथ जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य
बीते समय में क्या हो चुका है, बीते समय में तो हो रहा था किंतु समाप्ति का कोई बोध नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो हमारा कार्य था, जो हमारा क्रिया था, वो हो तो रहा था, लेकिन उसका समाप्ति कब हुआ कब नहीं हुआ, इसका हमें कोई अनुमानित कोई बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के साथ हम पहले वाक्य को जान लेते हैं। ठीक है, वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी। आप ऐसे भी समझ सकते, ओह मैंने जब उसे देखा तो वो खाना खा रही थी, पर पता नहीं अब खा रही होगी, वो खा चुकी होगी, इसका मुझे कोई अनुमान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो वो कोई कार्य कर रहा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो कार्य कंटिन्यू वो दिन से रात, रात से 24 घंटा वही करेगा, नहीं, उसका समाप्ति होगा, लेकिन वो कब समाप्त कर रहा है ये हमें अनुमानित नहीं होता है। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर है, पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे। तो जब मैंने पक्षियों को देखा तो वो उड़ रहे थे, लेकिन अब पता नहीं वो उड़ रहे होंगे कि नहीं उड़ रहे होंगे, या किसी पेड़ के शाखा पे बैठ गए होंगे, ये मुझे अनुमान नहीं है। लेकिन मैंने जब देखा तो वो क्या कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, वो उड़ रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है, इसमें कार्य तो हो रहा है, लेकिन कार्य का समाप्ति कब हो रहा है ये हमारे नॉलेज में नहीं है। राम स्कूल से घर जा रहा था। जब मैंने देखा तो राम कहाँ से, स्कूल से घर जा रहा था, लेकिन वह घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, घर चला गया है कि नहीं चला गया है, इसका मुझे कोई अनुमान नहीं है, यह मुझे नहीं पता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं रास्ते में कि हाँ वो घर के रास्ते तो जा रहा है, घर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो क्या पता चलता है कि वो घर नहीं है, वो आया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मैंने देखा तो वो तो घर आ रहा था, लेकिन वो आया ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हमारा होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, हमारा क्रिया जो है वो चल तो रहा है, लेकिन उसकी समाप्ति कब हो रही है इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं। वाक्य को हमने समझ लिया, उदाहरण को हमने जान लिया, और इसको इसका पहचान हम देख लेते हैं कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, रहे थे, रहा था, रही थी। ठीक है, यह आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। आप इसको भी अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या जानेंगे कि ये हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। तो 5वां नंबर हमारा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है ये देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते समय में होना था, किंतु कार्य हुआ या नहीं इसका कोई अनुमान हमें नहीं होता है। लेकिन हमारा कार्य क्या होना था, बीते समय में तो होना था, लेकिन पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसका कोई अनुमान नहीं था। जैसे कि हमारे घर, आपके घर रोज सुबह शाम खाना बनता है, लेकिन पता नहीं खाना बना है, हम कहीं और हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम रिलेशन में कहीं जा रहे हैं, खाना तो भाई बनना है, रोज़ बनना है, सबके घर बनना है, तो पता नहीं वहाँ खाना बना होगा कि अभी नहीं बना होगा, लोग खा चुके होंगे कि नहीं खा चुके होंगे, इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। लेकिन वो कार्य क्या है, बीते समय में तो होना था ना, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उसी प्रकार से हम पहले उदाहरण देख लेते हैं। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, मतलब कि पता नहीं, वो उसको पढ़ना था, लेकिन अभी पता नहीं वो पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, ये हमें कोई अनुमान नहीं है, इसका कोई हमको अनुमान नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, तो इससे, इस वाक्य से भी हमें ये पता चलता है कि माँ को ये बीते समय में कार्य करना था, उनको खाना बनाना था, लेकिन अभी वो पता नहीं बना रही होगी कि नहीं बना रही होगी, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, इसमें क्या है, हमारा संदिग्ध है, मतलब कि कहते हैं ना, हमारे लिए थोड़ा सा आश्चर्य है कि पता नहीं वो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, सही समय से खा रहा होगा। हम जब किसी के लिए केयर बहुत करते हैं
वो समय से खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। हमारे मन में बहुत सारी सवाल आती है ना, तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, वो संदिग्ध है हमारे लिए। क्या है? संदिग्ध है। उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे मन में आश्चर्य सी आ रही है। ठीक है, तो इस वाक्य को हमको पढ़ने के बाद हमको क्या हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है बच्चे स्कूल जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ऐसी भावनाएं हमारे क्या हो रही हैं, मन में आ रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। पहचान देख लेते हैं इसका। आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, आ होगा। ठीक है, ठीक है, आ होगा, लास्ट में ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होंगे, ए होंगे, चुका होंगे। ये लास्ट में वाक्य के अंत में आपको आते हैं, तो वो हमारा कौन सा काल होगा, संदिग्ध भूतकाल का वाक्य हमारा। 6वां नंबर हमारा है हेतु मद भूतकाल। ठीक है, इसमें कैसे इसको हम जानेंगे, तो आइए इसके परिभाषा के साथ पहले हम देखते हैं। जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के साथ क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पहले उदाहरण के साथ देख लेते हैं। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती, ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। इसमें एक क्रिया क्या कर रहा है, दूसरे क्रिया पर भी ये क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, यदि जाहिर सी बात है, अगर मेहनत नहीं किया जाएगा तो पास होना, सफल होना मुश्किल है। अगर हम मेहनत करते तो सफल तय है कि हम सफल होते। तो इसमें क्या होगा, एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना होता है। ठीक है, दूसरा है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो फसल, वर्षा जब होता तो क्या होती, हमारा फसल अच्छा होता। इसमें एक क्रिया क्या कर रहा है, दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रहा है। यदि वह आता तो मैं जाता। तो ऐसे वाक्य जब हम देखेंगे, ऐसे वाक्य रहेगा कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है, निर्भर हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु मद भूतकाल कहेंगे। और इसकी पहचान भी है, दो क्रियाएं एक दूसरे पर क्या होती हैं, इसमें निर्भर होती हैं। इसमें हमारी पहचान। फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का टॉपिक काल, जिससे हमने 3 प्रकारों में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में हमने भूतकाल को पूरा डिटेल में उसके 6 भाग को जाना। पूरे वाक्य के साथ, उदाहरण और परिभाषा के साथ हमने इसको जाना। शेष बचे हुए वर्तमान काल और भविष्य काल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैंने सिर्फ भूतकाल के प्रत्येक भाग को इस वीडियो में मैंने बताया है। और फिर अगले वीडियो में मैं वर्तमान काल और भविष्य काल को बताऊंगी। और इस कड़कती गर्मी में इतना हमने मेहनत जो किया, हमने जो आपको ये टॉपिक बताया, आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर अगले ही नेक्स्ट वीडियो में इसी के वर्तमान और भविष्य काल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।